नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणं वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत और उपकारी रचना, और इस रचना में जीवा जीवाधिकार के पूरे होने के उपरांत हम कर्ता कर्म अधिकार को भी कल तक यहाँ संपन्न कर चुके हैं। कर्ता कर्म अधिकार यद्यपि पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी सबकी भावना ऐसी रहती है कि एक बार हम उस पूरे अधिकार का रिवीजन कर लेवें। आखिर इस कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा है, इस कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है। वैसे तो यदि इन गाथाओं को टच नहीं किया जाए तो सार रूप में कहा जा सकता है यथा नाम तथा तथ्य। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता और कर्म इनके अधिकारों की चर्चा है। कौन करता है, किसका करता है, किसका क्या कर्म है। दो वस्तुओं के बीच में वज्र की दीवार और विभाजन रेखा खड़ी हुई है, इसलिए कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये इसका मूल प्रतिपाद्य है। फिर भी यदि हम गाथाओं से आगे बढ़ें तो सबसे पहले गाथा शुरू हुई 69-70। कलशों की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम समय में अपने को पूरे अधिकार को देखना है। 69 और 70 नंबर गाथा में ये कहा कि आत्मा और आश्रमों में जब तक ये जीव भेद नहीं जानेगा तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहेगा, और जब तक यह जीव अज्ञानी बना रहेगा तब तक कर्म का संचय करेगा, क्रोधादि में वर्तन करेगा। इस तरह इस जीव को कर्म का बंधन होता रहेगा। ये बात 69-70 में कही। 71 नंबर गाथा में ये कही कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का भेद जान लेगा, आप 37 में पहुंचेंगे तब तक तो हम आगे बढ़ चुके होंगे। इसलिए आप तो बस सुनते जाएं और पेज बदलते जाएं तो बदलते जाएं, है ना। आत्मा और आश्रमों में जब तक ये जब जीव भेद जान लेगा तो फिर कर्म का संचय या कर्म का बंधन इस जीव को नहीं होगा। और 72 नंबर गाथा में आकर आत्मा और आश्रव इनमें भेद करने की प्रक्रिया एक प्रकार से शुरू हुई। ऋणाधूर्ण आसवाणम कह करके ये आत्मा और आश्रव, वास्तव में जो आश्रव हैं ये आश्रव अशुचि हैं, ये आश्रव विपरीत हैं, ये आश्रव दुख रूप हैं, ये दुख के कारण हैं। और इनके सामने जो हमारा ज्ञायक भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप नहीं, ये वो गाथा है जिस गाथा की टीका में आश्रमों को अशुचि कहा और उसके सामने शुचि आत्मा को भगवान कह करके पुकारा। ये वो गाथा है 72 नंबर गाथा। बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से
जिनमें आश्रमों के सामने आत्मा को भगवान रूप से स्थापित किया गया। इनकी मलिनता को बतलाया गया, इनकी विपरीतता को बतलाया गया, इनकी दुख रूपता को बतलाया गया। दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे, ऐसा कि इनको दुख रूप जान करके, दुख फल रूप जान करके आत्मा उनसे निवर्तन करेगा। आगे बढ़े, गाथा नंबर 73। इस 73 नंबर गाथा में जब 72 में आश्रमों की चर्चा की थी तो 73 में आत्मा की चर्चा कर ली। 73 नंबर गाथा में कह दिया, अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गु। यह आत्मा एक है, यह शुद्ध है, ये ममता रहित है, ये ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। इस तरह से जो जीव जानता है उसे आश्रमों से निवृत्ति करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वयं सहज ही आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। माने आश्रमों से निवृत्ति का उपाय आश्रमों की तरफ देखना नहीं है, आश्रमों से निवृत्ति का उपाय अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देखना है। गाथा की पहली लाइन में द्रव्य स्वभाव की चर्चा की थी और गाथा की दूसरी लाइन में उनसे निवर्तन करने की बात कह दी थी। टीका भी अपने आप में इतनी पावरफुल है कि यदि उस टीका की गहराई में जाया जाए तो आश्रमों से निवृत्ति अभी ही हो जाए। एक एक विशेषण के लिए, एक एक विशेषण में भी एक विशेषण के लिए जो सूत्र दिया था, जिस माला का हमने जाप करने के लिए आपसे कही थी, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ये एक की चर्चा हुई। शुद्धता की चर्चा करते हुए समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को बतलाया। इसी तरह से निर्ममत्व और ज्ञान दर्शन की पूर्णता की चर्चा भी बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से यहाँ हुई है। और फिर ये कहा कि ये आत्मा विज्ञान घन होता हुआ आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। ये भगवान आत्मा विज्ञान घन होता हुआ, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे। गाथा नंबर 73 के उपरांत जब 72 में आश्रमों की चर्चा की, 73 में आत्मा की चर्चा की, तो 74 में आकर आश्रव और आत्मा इन दोनों को बता दिया। आश्रव से निवृत्ति के उपाय की चर्चा करती, दोनों में अंतर बतला दिए। क्या क्या अंतर बतलाए? बोले इनमें बद्ध घातक संबंध है। आत्मा और आश्रमों में बद्ध घातक संबंध है। इतना ही नहीं, फिर ये अध्रुव हैं आश्रव और आत्मा ध्रुव हैं। ये अनित्य हैं, आत्मा नित्य है। ये अशरण है, आत्मा शरण है। ये दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है। ये आश्रव भविष्य में भी दुख के कारण है और ये आत्मा सुख का कारण है। इस तरह से अंतर अध्रुव अनित्य, और बड़ी सुंदर चर्चा थी वो अधु अनित्या कहकर कि अध्रुवता और अनित्यता, उसमें भी अंतर बतलाया। अध्रुव और अनित्य ऐसे ऐसे अंतर की चर्चा की। माने एक ही दिशा में और भिन्न भिन्न दिशाओं में इस आधार पर अंतर किया गया। अशरण है ये शरणहीन है। देखो क्या गजब की बात कही है। ये बेसहारा है ये आश्रम। आश्रमों को कोई सहारा देने वाला नहीं है, आश्रमों को कोई शरण देने वाला नहीं है। इसलिए शरण यदि इस जगत में कोई है तो आत्मा ही शरण है। इस तरह 74 नंबर गाथा हुई। फिर 75 नंबर गाथा में ज्ञानी की परिभाषा बतलाई। कौन ज्ञानी, कैसा ज्ञानी, उस ज्ञानी की चर्चा की। ये आत्मा और आश्रमों में ये भेद जान लेने वाला जीव वो सच में ज्ञानी हो जाता है। कर्ता कर्मपन की भ्रांति मिट जाने वाले को यहाँ ज्ञानी कहकर के पुकारा गया। आपको ध्यान होगा 19वीं गाथा में अज्ञानी की परिभाषा कही थी। मैं कर्म हूँ, नौकर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये बात 19वीं गाथा में अज्ञानी की कही थी और यहाँ इस 75 नंबर गाथा में ज्ञानी की परिभाषा कह दी कि कर्म के परिणाम को, नौकर्म के परिणाम को जो ना करे
बस मात्र जाने वो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी? कर्म और नौकर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानने वाला ज्ञानी है। तो इस तरह ये जो पहला प्रकरण था, ये आत्मा और आश्रमों में भेद जानने वाला, भेद बतलाने वाला ये पहला प्रकरण 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ और 69 नंबर गाथा से आगे चलकर 75 नंबर गाथा तक आत्मा और आश्रमों में भेद की चर्चा करने वाला एक प्रकरण संपन्न हुआ। इसके बाद में अब चर्चा कर रहे हैं आत्मा रागादि भावों का करता है, पर का करता है। ये प्रकरण बतलाने के लिए 76 नंबर गाथा से 86 नंबर गाथा तक प्रकरण दिया गया। क्या विषय है इसका? 76 से लेकर 79 नंबर गाथा में प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य कर्मों की चर्चा हुई। ध्यान है आपको? प्राप्य कौन किसका करता है? ये जीव जिनके साथ में प्राप्य हो, विकार्य हो, निर्वृत्य हो, ये जीव उनका कर्ता हो सकता है। और परद्रव्य को ये जीव प्राप्त नहीं करता। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल द्रव्य को ज्ञानी पुरुष जाना करे। 76, 77, 78, 79 इन चार गाथाओं में प्राप्य कर्म कौन है? जो जिसको प्राप्त करे वो उसका कर्म और वो उसका कर्ता। प्राप्य माने प्राप्त करना, विकार्य माने बदलना, निर्वृत्य माने उत्पन्न करना। तीन ही तरह के काम होते हैं। या तो कोई चीज़ पैदा होती है, माने जिसे कहेंगे अपन किसान वगैरह पैदा करते हैं, कुछ नहीं था, खाली ज़मीन थी, बीज डाला और उन्होंने गेहूँ पैदा कर दिए। दूसरे हैं वो जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, वो क्या करते हैं? बदल देते हैं, स्वरूप बदल देते हैं। तो पहले को कहा निर्वृत्य, दूसरे को कहा विकार्य, बदल करके उन्होंने फॉर्म चेंज कर दी उसकी, वो उनका काम है। और तीसरे ने कहा कि नहीं, हमने न तो पैदा किया न उसे बदला, लेकिन हमने उसको बस ट्रेडिंग की है, इधर से खरीदा और इधर बेच दिया, ये हमारा काम है। आपका क्या काम है भाई साहब? तो बोले व्यापार है। तो करते क्या हो? माल खरीदते हैं और बेचते नहीं। इसमें क्या करते हो? इसमें तुमने क्या किया? तो माल जैसा था वैसा ही रहा। बोले ये भी हमारा काम है, माने ये भी कार्य कहलाता है। तो दुनिया में प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, इन्हें कर्म कह करके पुकारा जाता है। और एक वस्तु दूसरी वस्तु को न तो प्राप्त कर सकती है, न कोई वस्तु किसी वस्तु को बदल सकती है, और न ही कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को उत्पन्न कर सकती है या प्राप्त कर सकती है। इस तरह है, जहाँ व्याप्य व्यापकपना बनेगा वहीं वास्तव में कर्ता कर्मपना बन सकता है। ये चर्चाएं हुई कहाँ से कहाँ तक? 76 से 79 तक। फिर 80 से 82 तक ये समझाया गया। 80, 81 और 82 इन तीन गाथाओं में ये बतलाया गया कि निमित्त नैमित्तिकपना तो है, जीव के परिणाम को, जड़ कर्म के परिणाम को, जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब। किस किस में? जीव के परिणाम में और कर्मों के परिणमन में, इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हैं, लेकिन परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। 81 नहीं, 80 और 81 तीन गाथाओं का ग्रुप है ना, 80, 81 और 82। तो 80 और 81 नंबर गाथा में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की, और 82 नंबर गाथा में आकर के कह दिया कि नहीं भाई साहब, इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपना ही कर्ता धरता है, पर का कर्ता धरता नहीं है। इस तरह 82 नंबर गाथा तक चर्चा हुई। फिर 83 नंबर गाथा में आकर के कह दिया ये जीव निज का ही कर्ता और निज का ही भोक्ता होता है। परमार्थ से, हे भव्य जन, तुम परमार्थ से इस बात को जान लो, प्रत्येक जीव
अपने भावों का करता है और अपने ही भावों का भोगता है। इस गाथा में व्याप्य व्यापक संबंध को बहुत विस्तार से बतलाया, भाव्य भावक संबंध को बतलाया, समुद्र और समुद्र में उठने वाली तरंगे, लहरें, उन लहरों में समुद्र ही व्यापता है, हवाएं उसमें निमित्त है, हवाओं के निमित्त से भले ही वे लहरें उठती हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन लहरों में हवा नहीं व्यापती है। इसलिए जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहीं कर्ता कर्म संबंध होगा और वहीं भोक्ता भोग्यपना भी हो सकता है। ये बात 83 नंबर गाथा में कही। 84 और 85 नंबर गाथा, इन दो गाथाओं का फिर एक ग्रुप बतलाया गया और जिस ग्रुप में ये कह दिया कि ये जीव व्यवहार से इनका कर्ता भोक्ता होता है। अनेक विधि पुद्गल कर्म को व्यवहार की स्थापना की पहले, फिर उसका निषेध किया। व्यवहार से अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को ये जीव करता भी है और भोगता भी है, लेकिन यदि परमार्थ से भी इस आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? बोले ये तो द्विक्रियावादी घटित होगा, इस आत्मा को द्विक्रियावादी मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने कुम्हार और घड़े का एग्जाम्पल देकर के कहा कि साहब कुम्हार घड़े को बनाता है, ये जो बात कही गई है ये बात अनादि रूढ़ अज्ञानियों का व्यवहार है। बड़ा एक सुंदर शब्द था। अतुल भाई आपके यहाँ डलास में चल रही थी ये चर्चा जब मैं वहाँ था। माने अनादि रूढ़ अज्ञानियों का व्यवहार है। अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, दर्जी कपड़े सिलता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये सब अनादि रूढ़ व्यवहार समझना चाहिए। इस तरह उसके यहाँ निषेध की ही चर्चा हुई। 84 में स्थापना की व्यवहार की, 85 में उसका निषेध कर दिया। 86 नंबर गाथा में कहा यदि इस आत्मा को जड़ और चेतन दोनों का ही कर्ता मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है भाई साहब? तो फिर वही कहा कि ये जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होने का प्रसंग प्राप्त होगा। द्विक्रियावादी का मतलब समझ गए आप? इसको भी करे और इसको भी करे, दो दो क्रियाओं को करे, ऐसा ये जीव द्विक्रियावादी हो जाएगा। दोनों क्रियाओं का कर्ता इस जीव को मानने का प्रसंग आएगा। 86 नंबर गाथा हो गई। अब 87 और 88 ये दो गाथाएं बड़ी मार्मिक गाथाएं हैं। 87 और 88 नंबर गाथाएं मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग की चर्चा की। दोनों को जीव भी कहा और दोनों को अजीव भी कहकर के पुकारा गया। मिथ्यात्व अविरति आदि जो परिणाम हैं ये क्या है? ये जीव हैं कि अजीव हैं? मिथ्यात्वादी को जीव के कहना कि अजीव के कहना, क्या चाहते हो आप? बोले सुनो, जब ये जीव के परिणमन रूप होते हैं, जीव भाव रूप होते हैं, तो मिथ्यात्वादी जीव हैं। और जब इनको जड़ कर्म प्रकृतियों रूप देखते हो तो फिर ये सब अजीव हैं। माने मिथ्यात्वादी जीव भी है और मिथ्यात्वादी अजीव भी है। जब इन्हें जीव के भावों रूप से देखा जाता है तो फिर ये जीव हैं, और जब इन्हें पुद्गल के परिणमन रूप से देखा जाता है तो फिर वे अजीव हैं। इतना ही नहीं, इस 87-88 नंबर गाथा की टीका में दर्पण और मोर का दृष्टांत देकर के बहुत सूक्ष्मता से चर्चा की गई। माने दर्पण और मोर, वो दर्पण का जो मोर है वो अपना है, वो दर्पण का परिणमन है, और सामने जो मोर दिखाई देता है वो मोर का परिणमन है। तो इसी तरह से जो जड़ मिथ्यात्वादी हैं वे जड़ मिथ्यात्वादी जड़ के परिणमन हैं, और उस रूप से भाव करता हुआ ये जीव का परिणमन है। इस तरह 87 और 88 नंबर गाथा कही। 89 नंबर गाथा मैंने याद रखने के लिए कही थी आपको, क्योंकि इसमें मोह से युक्त के 3 तरह के परिणाम कहे हैं। उपयोग, मोह युत उपयोग के परिणाम 3 अनादिये, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत
भाव और अज्ञान ये। ओहो, मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान, ये इस जीव के मोह से युक्त पने के परिणाम हैं। ये भगवान क्या कह रहे हो आप? उपयोग के भेद हैं ये तीन, ये उपयोग के तीन प्रकार हैं। इस गाथा के अलावा और इस प्रकरण के अलावा 94 में आकर के भी फिर वही बात कहेंगे, त्रिविधीय उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, त्रिविधीय उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणमे। 94 में आकर के ये बात कहेंगे। और यदि मैं वहाँ सीधा 94 में पहुँचकर आपसे ये बात पूछता कि ये त्रिविधीय उपयोग कौन सा है, तो शायद फिर कई लोग भ्रमित हो जाते, शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग की बात करते, पुण्य पाप और धर्म रूप उपयोग की बात करते। तीन प्रकार का उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग, अशुभोपयोग? बोले नहीं, मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, ये तीन उपयोग हैं। और जब ये जीव उस उपयोग रूप से परिणमन करता है, तब यह जीव उनका ही कर्ता बनता है। तो फिर साहब 90 और 91 आगे गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं। 90 और 91 नंबर गाथा में ये कहते हैं, तो फिर एक बात बतला दो। पहले जो 89 नंबर गाथा थी ना, इसमें स्फटिक के विकार का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना। उसमें स्वर्ण पात्र के अंदर रखा होने पर और हरा जपा पुष्प, तमाल पत्र, हरे केले के छिलके जैसे रखो वैसा दिखाई देता है। ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल था उस 89 नंबर गाथा की टीका में। आपको ध्यान होगा, माने वो कलर किसका है? वो जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, गोल्ड की प्लेट के ऊपर रखा हुआ स्फटिक मणि जो स्फटिक पीला दिखाई दे रहा है, तमाल पत्र पर काले रंग के उस पर रखा हुआ ये स्फटिक मणि काला दिखाई दे रहा है, केले के पत्ते पर रखा हुआ ये स्फटिक मणि हरा दिखाई दे रहा है। ये हरा रंग किसका है? ये पीला रंग किसका है? ये काला रंग किसका है? तो सुनो, गाथाएं तो ये कह रही थी कि ये जीव का ही परिणमन है, लेकिन निमित्त प्रभाव से है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से ये पीला रंग कोई पत्ते का पीला रंग या पत्ते का हरा रंग उस स्फटिक में प्रवेश कर जावे, ऐसा होता ही नहीं है। उस स्फटिक में ही हरे, पीले या काले रूप परिणमन करने की योग्यता थी। यदि उसमें ऐसी योग्यता नहीं हुई तो परिणमन कैसे करे? तथापि ये उसका स्वभाव नहीं है, उसका विभाव ही है। जैसे जो जिस भाव रूप से परिणमन करेगा वो उसका कर्ता बनेगा। ये बड़ी सुंदर चर्चा 89 नंबर गाथा में हुई। 90 और 91 नंबर गाथा में प्रश्न ये उठाया गया कि मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन है, और फिर कहा जो जिस भाव रूप से परिणमन करेगा वो उसका कर्ता होगा। 92 और 93 नंबर गाथा के अंदर ये कह दिया, अज्ञानी अज्ञान का कर्ता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है। अज्ञानी कर्ता बनता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता, मतलब अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता बनता है और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का कर्ता होता है। ये जो गाथाएं हैं ना 90, 91, 92, 93, इन गाथाओं में वो सब बंधन स्वयं टूट जाते हैं, स्त्रियां विडंबना रूप हो जाती है, विष स्वयं उतर जाता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए थे। मंत्र साधक ने इधर से मंत्र पढ़ा और उधर उसका जहर उतर गया। प्रकरण ध्यान में थोड़ी थोड़ी कुछ ख्याल में आती है कुछ बातें। पूरे लगातार जिन लोगों ने प्रवचन सुने होंगे जरूर उनको ये सब बातें सुन करके आनंद आएगा कि हाँ यार ये बातें पढ़ी थी अपन ने। 90, 91, 92, 93 इन गाथाओं की विषय वस्तु में इस तरह की बातें कही थी। 3 उदाहरण देकर के चर्चा की थी। बंधन स्वयं टूट जाते हैं, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती है, विष स्वयं निर्विष हो जाता है, उतर जाता है। ऐसे अनुकूलता सब निमित्त मात्र है, लेकिन मंत्र साधना करने वाला साधक अपने मंत्र रूप तो परिणमित होता है लेकिन उस रूप परिणमित नहीं होता है। ध्यान है कोई बातें। फिर 94 नंबर गाथा में
और 95 नंबर गाथा में, 2 गाथाओं में क्रोध रूप परिणमन की बात कही, धर्म रूप परिणमन की बात कही। वहाँ कहा ना, त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। त्रिविध यह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। कौन किसका कर्ता बने? ये रागादि भाव जो हैं, ये विकारी भाव हैं, ये विकारी भाव रूप से अज्ञानी परिणमन करता है, इसलिए अज्ञानी रागादि भावों का करता है। और ज्ञानी जीव क्योंकि उन राग द्वेष मोह आदि परिणामों रूप से परिणमित होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी उन भावों का कर्ता बनता ही नहीं है। 94 और 95 नंबर गाथा होगी। और त्रिविधीय उपयोग तो बोले यहां नहीं मिलेगा, त्रिविधीय उपयोग को देखने के लिए 89 नंबर गाथा में जाना पड़ेगा। मोह युत उपयोग के परिणाम 3 अनादि, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरति भाव हर अज्ञान ये। ठीक है ना। अब 96 नंबर आ गई गाथा। 94 95 के बाद 96 नंबर गाथा। ये 96 नंबर गाथा क्या कह रही है? ये तो याद होगी। 96 नंबर गाथा तो सविकार चैतन्य परिणाम और सौपाधिक चैतन्य परिणामों के लिए यहाँ भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा की गई थी। कौन भूताविष्ट, कौन ध्यानाविष्ट? सविकार चैतन्य परिणाम के लिए कहा भूताविष्ट और सौपाधिक चैतन्य परिणाम के लिए कहा ध्यानाविष्ट। ध्यान आ रही है? इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे और पर द्रव्य को अपना करे। कौन मंद बुद्धि है? इसकी चर्चा हमने कहाँ की थी? फिरोजाबाद में की थी। खूब चर्चा की थी हमने। कौन मंद बुद्धि है भाई साहब? मंद बुद्धि कौन? वो उस व्यक्ति को मंद बुद्धि कह रहे हैं जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है। बोले निज को पर और पर को निज करता है क्या? पर का करता धरता अपने आप को मानता है क्या? बोले मंद बुद्धि है। बोले कोई गाथा कोई प्रकरण याद नहीं हो और फिर भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं मानता, बोले ये समझ लीजिए ये ज्ञानी है, ये मंद बुद्धि नहीं, ये बुद्धिमान है। एक के अंदर भूत प्रवेश कर गया, भूताविष्ट व्यक्ति की तरह अंदर में भूत प्रवेश कर गया। अब वो जो चेष्टाएं दिखाई देती है, ये चेष्टाएं मानवोचित चेष्टा नहीं है, ये भूत करा रहा है। ये भूत की चेष्टा, ये जो पावर है, ये जो शक्तियां हैं, ये सब भूत की है। और ध्यानाविष्ट व्यक्ति अपने आप को भैंसे जैसा मानता हुआ ऐसा ध्यान करता है, मैं ऐसा लंबे लंबे सींगों वाला भैंसा, और ऐसे दीवार में टच हो गए ये भैंसे, मैं हिल नहीं सकता हूँ, मुझे कौन हिलाएगा? अरे यदि मैं हिलूंगा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें इस जीव ने, ये मोह का भूत सवार है, किसी पर पैसे का भूत सवार है, किसी पे अपने अज्ञानता का भूत सवार है, नादानी का भूत सवार है, ये सब भूत सवार है ये। और ये भूत नाचता है तो नाचने दो, लास्ट में चल के कह देंगे क्या? अधिकार के अंत में जाकर ये कह देंगे ये भूत नाचे तो नाचे, हम क्या करें? फिर 97 नंबर गाथा में देखो, आगे बढ़े अपन। 97 नंबर गाथा में आकर के कह दिया, इस तरह ये अज्ञानी जीव, क्या जब ज्ञानी जीव सकल कर्तापने को छोड़ देता है तभी ये जीव ज्ञानी हो जाता है। और इस 97 नंबर गाथा के बाद में 6 कलशों का ग्रुप दिया गया, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। ये 6 कलश थे, बड़े मार्मिक कलश हैं। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। ये कितने सुंदर दृष्टांत थे। माने अज्ञानी जीव उस हाथी की तरह नाज सम्मिलित घास को खाता है और ऐसा समझ लेता है आज तो घास कितनी मीठी है। अरे भाई, ये जो मिठास है, ये मिठास उस घास की नहीं है,
ये मिठास तो अनाज की है। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, तो अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। बड़ा सुंदर था। 57 नंबर कलश। 58 नंबर के कलश में भी अज्ञान से भागते हुए मृग की चर्चा की, रेत में भागते हुए हिरणों की चर्चा की, और फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया अज्ञान से डरने वाले, रस्सी को सांप जान करके डरने वाले जीवों की चर्चा की। वातोद्वेलित उदधि की चर्चा की। यहाँ काफ़ी दृष्टांत दिए हैं। यहाँ 57, 58, 59 में हंस का एग्जाम्पल दे दिया। पहले अज्ञानी का एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ हंस का एग्जाम्पल दे दिया। दूध और जल, इन दोनों को भिन्न जानने वाला, जल अलग है और दूध अलग है। ये कार्य हंस ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हंस की ही पावर है ऐसी। पिछले में अज्ञानी की चर्चा की थी, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष करने वाले अज्ञानियों की चर्चा की थी। अज्ञान पूर्वक राग करने वालों के लिए मृग का दृष्टांत दिया था, और द्वेष करने वालों के लिए सर्प का दृष्टांत दिया था, उससे डरने वालों का। यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा करते समय 59 नंबर के कलश में दूध और जल को जानने वाले हंस का एग्जाम्पल दे दिया गया। 60 नंबर के कलश में भी उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। ये बड़ा गजब का दृष्टांत था। गर्म पानी है भाई साहब, गर्म पानी। ये गर्म पानी किसका है? पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया। किससे जल गया? बोले गर्म गर्म पानी से जल गया। पानी से जल गया भाई साहब। पानी और जलाए, गलत फहमी है। पानी जलाने का काम नहीं कर सकता है, जलाने का काम तो अग्नि करेगी। ये उष्ण उदक में जो उष्णता है, ये उष्णता पानी की नहीं है, ये उष्णता अग्नि की है। इस तरह की चर्चा हुई। 61 नंबर 62 नंबर के कलश में तो वही आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। यह आत्मा परभावों का करता है, ये अज्ञानी जीवों का मोह ही है। तो इस तरह से ये सब प्रकरण बड़े सुंदर कहे जा रहे थे। 6 कलश देने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि आत्मा पर का कर्ता धर्ता नहीं है, और पर का कर्ता धर्ता ये इस जीव के मोह का ही परिणाम है। फिर आचार्य देव को थोड़ा सा लगा, ये साहब कहीं ये जीव ऐसा नहीं समझ ले वे कि कोई किसी का कुछ नहीं है, सच्चाई तो यही है, समझाना तो यही है। फिर व्यवहार की स्थापना की। 98, 99 2 गाथाओं में व्यवहार की स्थापना की, और फिर तीसरी गाथा मतलब 100 नंबर की गाथा में कह दिया कि भाई ये तो अपने उपयोग का और योग का ही करता होता है। व्यवहार से आत्मा रथ घट पट रथ आदि द्रव्यों का करता है नहीं। कि साहब व्यवहार से तो है, बोले नहीं, कहा जाता है यदि ये परद्रव्य का कर्ता हो जाए तो फिर परद्रव्य मय होना पड़ेगा इसको। इसलिए परमार्थ की बात तो यही है कि ये आत्मा न तो घट करता है, न पट करता है, न रथाधिक किसी अन्य द्रव्य का करता है। तो फिर किसका करता है ये आत्मा? तो फिर किसका करता है भाई साहब? पर के कर्तृत्व का तो निषेध हुआ है, लेकिन ये जीव अपने भाव और उनके परिणमन का करता है, उसका निषेध नहीं है। 100 गाथाएं हो गई साहब, 100 गाथाएं पढ़ ली अपन ने। 69 से लेकर के 100 मतलब 30, 31, 32 गाथाएं हो गई। अभी क्या कह दिया यहाँ? योग और उपयोग का, माने ये जीव अपने परिणमन का कर्ता तो हो सकता है, ये जीव पर के परिणमन का कर्ता किसी भी रूप में नहीं हो सकता। घट पटादिक का कर्ता ये जीव कदापि नहीं हो सकता। बस इस बात को जो जान लेते हैं, 101 नंबर गाथा में कह दिया, जो इस बात को जान लेते हैं वही ज्ञानी है। फिर 102 नंबर गाथा में कह दिया ये अपने भावों का ही करता है और उनका ही भोगता है। ये जीव न तो पर का करता है न पर का भोगता है। प्रत्येक जीव अपने भावों का ही करता है और अपने भावों का ही भोगता है। फिर 103 और 104 नंबर गाथा के अंदर कह दी कोई किसी भी दूसरे के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता,
क्योंकि यदि कुछ भी करेगा तो फिर उभय का कर्ता बनना पड़ेगा, लेकिन ये जीव दोनों का कर्ता कैसे बन सकता है। 105 और 106 नंबर गाथा में दृष्टांत के साथ में इस बात की चर्चा कर दी। बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में, कर्म कीने जीवने बस कह दिया उपचार से। रण में लड़े भट पर कहें जग युद्ध राजा ने किया, बस उस तरह द्रव्य कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। 105 नंबर गाथा में सिद्धांत कहा, 106 नंबर गाथा में दृष्टांत कहा। 105 नंबर गाथा में ये कह दिया, अरे साहब शास्त्रों में लिखा है ये आत्मा कर्म को बांध रहा है, शास्त्रों में लिखा है आत्मा कर्म का करता है, ये कर्म को करेगा नहीं, फिर कर्म को कौन बांधेगा, कर्म अपने आप बन जाएंगे। शास्त्र की बातें कह रहे हैं, हम हमारी बातें नहीं कह रहे हैं। तो आचार्य देव ने कहा बस कर्म का जो हेतु है वो परिणाम वो जीव का है, कर्म जीव नहीं कर रहा है, परिणाम जीव कर रहा है। कर्म जीव नहीं बांध रहा है, जीव रागादि भावों को कर रहा है, और रागादि भावों का निमित्त पाकर के वे कर्म आत्मा के साथ में बंध जाते हैं। और जब कर्म आत्मा के साथ में बंधते हैं तो फिर उस परिणाम हेतु था ना, परिणाम के निमित्त से बंधे ना, बस इसलिए ये कह दिया जाता है कि जीव ने किया है। वास्तव में जीव तो अपने परिणामों का ही करता है। दृष्टांत दिया, रण में लड़े भट, योद्धा लड़ रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, लेकिन युद्ध किसने किया, राजा ने किया, राजा ने युद्ध लड़ा, राजा ने युद्ध लड़ा, ऐसा कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि युद्ध कराने का परिणाम अभिप्राय भाव राजा का था, इसलिए राजा को उस युद्ध का कर्ता धर्ता कहा जाता है। फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया, तलवार भी नहीं उठाई हो, अपने रानियों के साथ में रनिवास में हो, युद्ध क्षेत्र में गया नहीं हो, भोजन कर रहा हो, सारे क्रियाकलाप उसके चल रहे हैं, लेकिन तो भी राजा राजा राजा। 6 खंड किसने जीता, बोले भरत चक्रवर्ती ने, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह के दृष्टांत और सिद्धांत की चर्चा आगे 107 और 108 नंबर गाथा में भी कही गई। ग्रहे बांधे परिणमावे, करे या पैदा करे, पुद्गल दरव को आत्मा, व्यवहार नय का कथन है। ये जीव पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, परिणमाता है, बांधता है, सब व्यवहार नय का कथन है। कैसा है व्यवहार नय, जैसे प्रजा में घटने वाली घटनाओं का जिम्मेदार राजा को कहा जाता है। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए ना, मान लो कहीं ट्रेन पटरी से पलट जाए, कुछ हो जाए, तो रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ जाता है, उसका क्या लेना देना है उसमें, कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या व्यवस्था देख रहे हो तुम, काहे के रेल मंत्री हो तुम, रेल एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये कैसे पटरी में कैसे गड़बड़ हो गया। वो एक व्यक्ति की गलती, एक व्यक्ति ने सिग्नल नहीं दिया कि सिग्नल नहीं हुआ, कि चेंज नहीं किया, कि लाइन चेंज नहीं करी, जो कुछ भी घटना घटी हो, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी है। अभी देश में कोई भी घटना, भले कोरोना को लेकर के, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के घटना घटित हो गए, और देखो आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर आफत आ जाती है, संकट। अब प्राकृतिक आपदाएं, अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हो रही है, अब इसमें प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है, मुख्यमंत्री का क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, आरोप उसी पे आए। इसी तरह से बोले ये सब आरोप है, और इनको हम झूठे तो नहीं कहेंगे, लेकिन व्यवहार का कथन है, परमार्थ कुछ और ही है। सुनो, आगे कलश के अंदर बड़ी सुंदर बात कही, ये पुद्गल कर्म को यदि ये चेतन राजा नहीं करता है तो फिर कौन करता है, ये प्रश्न उठाया। तो 109 से 112 नंबर तक गाथा में, भाई यदि इनको चेतन ने नहीं किया इन कर्मों को, तो फिर इन कर्मों का कर्ता कौन है। 4 गाथाओं का ग्रुप दिया, 109, 110, 111 और 112। इन 4 गाथाओं का ग्रुप दे करके पता है क्या कह दिया, मिथ्यात्व, अविरमण भाव, कषाय, योग, ये सामान्य से ये प्रत्यय है ना,
यही कर्म के कर्ता हैं। और ये प्रत्यय कर्म के कर्ता हैं, इनको कर्म का कर्ता कह दिया और फिर नीचे 112 में जाकर के कह दिया, इसलिए बस एक गुण नाम के प्रत्यय गुणस्थान ही करता रहे, आत्मा तो अकर्ता हो गया। इस तरह आत्मा को अकर्ता और इनको कर्ता कह दिया। 113 से 115 में ये कह दिया कि उपयोग से जीव अनन्य है। यदि क्रोध भी अनन्य मान लिया जाए, जिस तरह से आत्मा और उपयोग अनन्य है, उसी तरह से क्रोध और आत्मा को भी अनन्य मान लिया जाए, तो फिर ये क्रोध और आत्मा भी एक ही हो जाएंगे और इस तरह का दोष कर्म और नौकर्म पर भी आएगा। ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन? 113 से 115 तक इनके एक ही हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा। इसके बाद में 116 से 120 तो गजब की गाथाएं थी। क्या अब तो फटाफट निपट रहा है, देखो आप मामला। अपन अपने पूरे अधिकार की चर्चा पूरी कर लेंगे अपने समय से। कौन सी गाथा पर आ गए? 116 से 120 नंबर तक की गाथा। और सांख्य मतावलंबी शिष्य को देख करके, क्योंकि सांख्य मतावलंबी ये मानता है कि ये वस्तु अपरिणामी है। आप जानते हैं सांख्य दर्शन वाला क्या मानता है? सांख्य दर्शन वाला ये समझता है ये अपरिणामी है, इसका परिणमन नहीं होता है, वस्तु तो कुटस्थ है, ऐसा समझता है। वे कह रहे नहीं नहीं, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। अलग धुन सवार हो गई दिमाग पर, दूसरी धुन में गाता हूं। सब पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, वस्तु के परिणमन का। अरे वस्तु का ये स्वयं परिणमन है, हर वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है भाई। पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की अपनी शक्ति है, ये पुद्गलों की निजी शक्ति है। जब हर पुद्गल परमाणु में अपने परिणमन करने की अपनी शक्ति है, अपनी योग्यताएं। ये इंद्रधनुष किसने बना दिया? ये आसमान में बादल कैसे छा गए? ये हवा कैसे चल रही है? ये दीवार से ये पत्ता कैसे, कागज कैसे उड़ करके गिर गया है? ये कौन हिला रहा है इसको? ये ट्यूबलाइट किसने खराब कर दी है? ये पंखा खड़खड़ करके बंद कैसे हो गया है? कौन कर रहा है? ये इंटरनेट चलता चलता बंद कैसे हो जाता है? ये क्या हो रहा है? कहीं होता है, कहीं बिगड़ता है। सब पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है। सुनो, शक्ति तो है, लेकिन कोई अड़चन लगा देवे तो? मैं कर तो सकता था, मेरे पावर थी, लेकिन क्या करूं? किसी ने टांग अड़ा दी बीच में कि नहीं, उसके परिणमन की योग्यता में कोई टांग अड़ाने वाला नहीं है। किसी की ताकत नहीं है जो वस्तु की परिणमन व्यवस्था में अपनी टांग अड़ा सके। फिर क्यों न हो तब स्वयं करता। सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही नियम जानो वस्तु के इस परिणमन का। जो बात पुद्गलों के संबंध में कही गई, वही बात आगे कौन सी गाथाएं आ गई? 121 से 125, फिर 5 गाथाएं, और इन 5 गाथाओं का निचोड़ 65 नंबर कलश में कह दिया। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो
वस्तु के परिणमन का, वस्तु के क्या सिद्धांत बतलाए हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब गाथाएं। 10 गाथाओं का ग्रुप हो गया, 116 से 120, 121 से 125, 116 से 125। इन 10 गाथाओं में क्या सिद्धांत बतलाया है, क्या महासिद्धांत को प्रतिपादित किया है, घोषित किया है भाई साहब। ये अद्भुत बातें हैं कुछ। चलिए 126 और 127 नंबर गाथा, बस इस तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भाव आत्मा करे उस भाव का वो करता होगा। जो अज्ञानी है वो अज्ञानी अज्ञान में भाव का करता है, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान में भाव का करता होता है। अब देखो बात तो कितनी सरल थी 126 127 में, बोले बहुत सरल बात है, इसमें क्या है, ज्ञानी ज्ञान का करता है अज्ञानी अज्ञान का करता है। बोले नहीं, ये बात तो ऐसा है, इस प्रश्न में जो दम है ना, वो कहना चाह रहे हैं दया दान भक्ति आदि के शुभ भाव, विषय भोगादि के अशुभ भाव, ये ज्ञानी के हो तो ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के हो तो अज्ञानमय होते हैं। अब थोड़ी सी बत्ती जलती है दिमाग की, ये क्या कह दिया, माने विषय भोगादि के परिणाम अज्ञानी कर रहा है तो अज्ञानमय है, और ज्ञानी यदि विषय भोग भी भोगता है तो ज्ञानमय होता है। ये थोड़ा सा अटपटी सी बात लगती है। फिर इसका समाधान किया 128 और 129 नंबर गाथा में। ज्ञानमय परिणाम होते हैं वो सब ज्ञान में ही होते हैं, और अज्ञान में होते हैं वे अज्ञान में ही होते हैं। ज्ञानी के भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के भाव अज्ञान में होते हैं। 130 और 131 नंबर गाथा में इसके लिए उन कलशों की चर्चा कर दी जिन कलशों के मतलब वो कलश ने कुंडल आदि की चर्चा कर दी। सोने के आभूषण सोने से बनते हैं और लोहे के आभूषण लोहे से बनते हैं। स्वर्ण निर्मित कुंडल आदि स्वर्ण में ही हो सदा, और लोह निर्मित कटक आदि लोह में ही हो सदा। इसमें कौन सी बात हो गई, सोने के आभूषण सोने से बनेंगे, लोहे के आभूषण लोहे से बनेंगे। अरे कितना भी चतुर सुनार क्यों नहीं हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। सुनार है, सोने के आभूषण बनाता है, लोहा दिया जाए और ये कहा जाए कि चलो सोने का आभूषण बना दो, नहीं बना सकता। बोले ये सहज ही स्वरूप है। इस स्वरूप को 131 मतलब 30 और 31 नंबर गाथा में कह दिया। फिर 132 से लेकर के 136 नंबर गाथा तक फिर 5 गाथाओं का ग्रुप है जिनमें उन्हीं मिथ्यात्वादी भावों की चर्चा की, जो मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, असंयम भाव, कषाय भाव, योग भाव, ये सब हैं। और इनकी संगति बैठानी पड़ेगी आपको 109 नंबर गाथा से, तब जाकर के आपको इसका भाव समझ में आएगा कि ये जो प्रत्यय कहे हैं ये प्रत्यय किसके हैं, क्या है, कौन किसका करता है ना। मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, अज्ञान को क्यों छोड़ दिया, उसको उसमें क्यों ले लिया, 5 कारण है, यहाँ अलग बतलाया वहाँ अलग बतलाया। ये सब चर्चाएं काफ़ी विस्तार से इंदौर से हमने ये सब चर्चाएं की थी आपके बीच में, ध्यान होगा आप लोगों को। फिर 137, 138 और 139, 140 इन 4 गाथाओं का ग्रुप दे दिया। और इन 4 गाथाओं में 2-2 गाथाओं का ग्रुप है, माने पुद्गल का परिणमन जीव से भिन्न है और जीव का परिणमन पुद्गल से भिन्न है। ये बतलाने के लिए ये 4 गाथाओं का ग्रुप दिया है, और उस बात को बतलाया जीव और कर्म दोनों रागादि पने को प्राप्त हो जाएंगे, और कर्म के उदय के बिना ही हो तो फिर रागादि जीव के परिणमन है। माने कर्म के उदय रूप हेतु के बिना ही ये रागादि भाव जीव के परिणाम हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा मानो, ऐसा ये कह रहे हैं, कर्म के उदय के निमित्त के बिना ही रागादि भाव जीव का परिणमन है, इस बात को स्वीकार करो। और फिर 141 नंबर गाथा देखो। अभी ये पक्षातिक्रांत वाला प्रकरण थोड़ा सा 2-3 मिनट है, इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा फास्ट बढ़ गया। 141 नंबर गाथा ये कह रहे हैं, कर्म से आबद्ध जिए यह कथन है व्यवहार का, पर कर्म से नाबद्ध जी यह कथन है परमार्थ का। ये आत्मा कर्म से बंधा है या कर्म से स्पर्शित है। हमने ध्यान आकर्षित किया था आपका जब पढ़ाया था उस समय, बस कर्म से बंधा है, इसे व्यवहार स्पर्शित भी, दोनों बातें।
ये आत्मा कर्म से बंधा है या कर्म से स्पर्शित है, ऐसा कहना ये तो व्यवहार का कथन है। और यदि परमार्थ से देखा जाए तो यह आत्मा न तो कर्म से बंधा है और न ही कर्म से स्पर्शित होता है। अब पक्षातिक्रांत में आ जाओ, 142 नंबर गाथा। भाई साहब एक बात बतलाओ, क्या ये आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? ये सारे तो नए पक्ष हैं, कहाँ उलझा रहे हो हमारे को? उलझो मत इन चीजों में। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अबद्ध है या बद्ध है जी, यह सभी नए पक्ष है, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार है। 142 नंबर गाथा। कौन समय का सार है? जो नए पक्ष से अतिक्रांत है, जो नए पक्ष से परे हो गया, सच में वो ही समय का सार है। समय को सच में वही उपलब्ध होने वाला है। और इस 142 नंबर गाथा के तुरंत बाद में 23 कलश दे दिए गए, जिसमें 69 नंबर कलश तो अपने आप में एक गजब का है, बोले बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ये एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, विकल्प जाले च्युत शांत चित्तास्त्वएव साक्षात् अमृतम पिबन्ति, तएव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। साक्षात समस्त नए पक्षपातों को छोड़ देने वाला ये जीव साक्षात अमृत का पान करता है, ये साक्षात अमृत का रसास्वादन करता है। और फिर जो बातें कही है कलशों में, एक कहे ना बद्ध दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे मूढ़ दूसरा कहे अमूढ़ है, एक कहे रक्त रागी दूसरा कहे नहीं रागी है, एक कहे दुष्ट है दूसरा कहे दुष्ट नहीं है, अदुष्ट है, एक कहे अकर्ता है दूसरा कहे कर्ता है, एक कहे भोक्ता है दूसरा कहे अभोक्ता है, एक कहे ना जीव है दूसरा कहे जीव है। जीव और अजीव दोनों, जीव को ही इसकी भी विवक्षा स्पष्ट की थी। एक कहे सूक्ष्म है और दूसरा कहे सूक्ष्म नहीं है। एक कहे ना हेतु, हेतु नहीं है, अहेतु है, ना कार्य है और कहे कार्य है, भाव है अभाव है। एक कहे कि एक कहे ना एक और दूसरा कहे, एक कहे ना एक मतलब अनेक है, और एक है शांत है और ना शांत है। कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं? शांत नहीं है, शांत है, नित्य है कि अनित्य है, वाच्य है कि अवाच्य है, नाना है कि अनाना है, चेत्य है कि अचेत्य है, दृश्य है कि अदृश्य है, वेद्य है कि अवेद्य है, भात है कि अभात है। गजब ही कर दी भाई साहब, गजब के कलश दे दिए गए। और इन सब कलशों के बाद में 90 नंबर के कलश में आकर ये बात कह दी, उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह वृहत नए पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूति में निज भाव को, हो प्राप्त अंतर बाह्य से सम रसी एक स्वभाव को। बस अरे भाई साहब 91 नंबर कलश में कह दिया, इंद्र जाल से स्फुरायमान हो रहे हैं ये सब, क्षण मात्र में ही चैतन्य पुंज आत्मा के अवलंबन से वे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। 143 जनागम की अद्वितीय महत्वपूर्ण गाथा। क्या कह रहे हैं? 143 नंबर गाथा में क्या कह दिया है? अरे भाई साहब दोनों नयों को जानते, पक्षों को न ग्रहण करे, पक्ष नए पक्ष से परिहीन, निज समय से प्रतिबद्ध वे ज्ञानी। और टीका में ये कह दिया, ये जीव कैसे श्रुत ज्ञान के माध्यम से पक्षों को जानता है, फिर मति ज्ञान तत्व को स्वभाव सन्मुख करे, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को स्वभाव सन्मुख करे, और फिर किस तरह से उन विकल्पों को तोड़ता हुआ निर्विकल्प आत्म तत्व का अनुभव करे। ये बात
143 नंबर गाथा में कही गई, फिर 144 गाथा में कह दिया भैया यही समय का सार है, यही सम्यक्त्व है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है। बस नाम कुछ भी कहो, इन नामों से भिन्न बस जो ज्ञात वह तो वस्तु एक वस्तु ही है। इस तरह 144 नंबर गाथा तक चर्चा हुई। उसके बाद में फिर 6 कलश दे दिए, जिन कलशों में भी इसी बात को कह दिया। 94 नंबर कलश एक और मज़ेदार है ना, समाप्त हो रही है अभी, तो कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो रहा है, छूट रहा है ऐसा लग रहा है। निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, पूरा नहीं बोल रहा छोड़ो, अरे वो ढाल वाले मार्ग से च्युत हुआ जल, उसको बलपूर्वक यदि मोड़ करके ला दिया जाए तो फिर वो बहेगा नहीं। इसी तरह से चेतन आत्मा से निकला हुआ ये उपयोग जो विषय कषाय रूपी जंगलों में बह रहा था, यदि उसे बुद्धिपूर्वक तत्वाभ्यास तत्व चिंतन मनन पूर्वक यदि उसे मोड़ दिया जाए तो फिर वो अपने स्वभाव में ही आकर के मिल जाए, निज भाव से च्युत होता हुआ निज भाव में ही आकर के मिल जाए। ये बात 94 नंबर कलश में कही गई। और फिर उसके बाद ये सब आगे चलते हुए 98, 99 अंतिम कलश था। ये मोहन क्यों नाचता है, इतनी सारी बातें स्पष्ट कर देने के बावजूद भी, बारंबार समझा देने के बावजूद भी, तर्क से युक्तियों से यह परिणमति सहकर्ता ऐसा कहकर के समझा दिया। व्याप्य व्यापक भाव जहाँ होता है वहाँ कर्ता होता है, ये समझा दिया। ये जीव अज्ञान दशा में रागादि भावों का कर्ता होता है, लेकिन ज्ञानी जीव तो उन रागादि भावों का कर्ता भी नहीं होता। और यह जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, पर का कर्ता धर्ता तो किसी भी सूरत में नहीं होता। इस तरह ये कर्ता कर्म अधिकार में ये बातें स्पष्ट की। और फिर भी ये कह दिया, फिर भी अज्ञानी जीवों का अज्ञान जन्य मोह यदि नाचता है तो नाचने दो। और अंतिम लाइन में कह दिया, ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से, ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से। 99 नंबर कलश अंतिम लाइन। इन सारे मर्म को जानकर, पूरे प्रकरण को जानकर ज्ञानी तो पार हो गए हैं इस भव सागर से, अपार भव सागर से, और अज्ञानी जीव डूबते हो तो डूबने दो, हम क्या करें। तो इस तरह जीवा जीवाधिकार में एकत्व ममत्व पने को तोड़ाया था, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मान्यता को तोड़ाया गया है। कल से हम चर्चा शुरू करेंगे सागर में पुण्य पाप अधिकार की। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जयनवाणी यह अनंत उपकार है उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।